अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आप सब लोग टेस्ट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो अभी भी आई एम गेटिंग ईमेल्स कि बायोकेमिस्ट्री की टेस्ट के बारे में मज़ीद बताएं, उनका पैटर्न बताएं। हालांकि मैंने बताया हुआ है, लेकिन एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि वो स्टाइल भी चेंज कर देते हैं टेस्ट का और समहाउ पैटर्न भी उनका चेंज होता रहता है। हाँ, सब्जेक्ट जो होते हैं उनके वो सेम रहते हैं, बट किसी में से कम आता है, किसी सब्जेक्ट में से ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने अपने बारी वाला टेस्ट आपको बताया था कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें आई थी फॉर एन आइडिया, लेकिन मैंने ये भी बात मेंशन की थी कि आप ऑल आर वेल अवेयर कि टेस्ट जो है ना लीक हो जाते हैं और पास पेपर्स में से तो कुछ भी नहीं आएगा। ओके, मेक इट क्लियर। उसके बाद जो स्प्रिंग 2023 में जिनके टेस्ट हुए हैं जिन बच्चों के, सो मैं उनका डिस्कस करूंगी आपके साथ कि उनके टेस्ट में क्या आया था, ताकि आपको अब आइडिया हो कि वो किस तरह से लेवल अपग्रेड करते जा रहे हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ बातें मेंशन कर दूंगी कि इंटरव्यू नहीं होता उनका, सिर्फ टेस्ट होता है। आपको टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने पड़ते हैं और मेरिट बेस पर आपकी सिलेक्शन भी हो जाती है। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करते हैं। जो स्प्रिंग 2023 का टेस्ट था उसमें ज़्यादातर जो पोर्शन आया वो मेटाबॉलिज्म में से आया, और मेटाबॉलिज्म में से भी सबसे ज़्यादा पोर्शन जो था वो लिपिड्स में से आया था। ठीक है, सेल बायोलॉजी में इस तरह के क्वेश्चन आए थे लाइक कि पेरोक्सिसोम्स का रोल क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या है, और थोड़ा डिटेल में और क्रिटिकल टाइप क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायो इनर्जेटिक्स में से 3-4 ही ऑलमोस्ट MCQs आते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से इस बार कम ही पोर्शन आया था, बट नॉट श्योर कि आगे हो सकता है कि अब आने वाला जो टेस्ट है उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा हो। सो ऑल इज बेस्ड ऑन योर लक। सो मज़ीद टेस्ट पैटर्न को देखते हैं। इन सब के साथ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, लाइक कि हमारा कौन सा टिश्यू जो डायरेक्ट जो है ना ऑक्सीजन अटेन करता है। ठीक है, तो उसका आंसर कॉर्निया था। उसके बाद जो था हमने रिसेप्टर्स के बारे में बताना था कि हमारी बॉडी में ऐसे कौन से रिसेप्टर्स हैं जो कि कोविड जाके उनके साथ अटैच होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ केस स्टडीज़ आए थे। केस स्टडीज़ का आपको आइडिया होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ। लाइक आपको एक सिनेरियो दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि अगर आपके पास ये सीन है तो इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग देनी पड़ती है, अपना जो ब्रॉड नॉलेज है ना वो खोल के आपको उसमें बताना पड़ता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था कि फंक्शनिंग एंड डिसफंक्शनिंग ऑफ पॉलीमरेज, कि पॉलीमरेज का कौन सा सब यूनिट क्या काम करता है, और अगर वो सब यूनिट वहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से जो है क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव आया था 10 मार्क्स का। ठीक है, उसमें आपसे पूछा हुआ था कि अगर आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहें तो वो टॉपिक क्या होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ था स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड, कि अगर आपके पास कोई नोवल जीन हो या कोई भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आप उसको किसी इंडिविजुअल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या प्रोटोकॉल जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं या सोचते हैं कि ये प्रोटोकॉल उसके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स आपका जो इंटरेस्ट है आपको रिसर्च के लिए से, क्योंकि वैसे इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि इंटरव्यू नहीं होता सो उसको पेपर का पार्ट ही रख देते हैं। सो प्रिपरेशन आप लोगों ने कैसे करनी है। देखिए, स्ट्रेस तो नहीं लेना, स्ट्रेस से कभी भी कुछ नहीं होता, पढ़ाई नहीं होगी। मेरा ये आपको सजेशन होगा कि आप कोई भी रैंडम टॉपिक जो है ना सिलेक्ट कर लें। ठीक है, कि लाइक आज मैंने DNA रेप्लिकेशन देखने के कैसे होती है, डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट टॉपिक सेलेक्ट कर ले। लाइक सेल बायोलॉजी को कोई एक टॉपिक उठा लो, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोई एक टॉपिक उठा लो, उसको करो। ठीक है, उसको कंसिस्टेंसी से करो, उसको कंसेप्चुअली करो। ठीक है, और रैंडम टॉपिक्स उठाओ जैसे मैंने कहा है, और जितना आप टेस्ट तक पढ़ सकते हो आप पढ़ो।
ठीक है। लेकिन देखें, आप पूरी दुनिया का नॉलेज फ़िलहाल इतने कम टाइम में नहीं अटेंड कर सकते, बट आप कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आप रीड कर सके, दैट इज़ गुड फॉर यू। लेकिन यह है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो, देखिए मैंने 2-3 महीने पढ़ा था, लेकिन जाहिर है कि मुझे भी लगा था कि इतना नहीं हुआ, इतना सिलेबस मैं नहीं कवर कर सकी। लेकिन ये चीज़ आपने नहीं लेके आनी कि मुझे मज़ीद कवर करना है या मेरा कुछ रह रहा है। आपसे जितना हो जाए दैट इज़ बेस्ट, ठीक है। उसमें से आ ही जाएगा पेपर आपका। कुछ इजी क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप AB पर फंसे हुए होंगे, लेकिन वो हो जाएगा। बाकी आपकी लक है, अगर आपकी लक आपके साथ है तो आपका टेस्ट बहुत इजीली हो जाएगा और आप सरप्राइज होंगे जब आपका नाम आपकी मेरिट लिस्ट पर होगा। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन करने हैं देखे तो बता दे मुझे। आजकल मेरी रूटीन बहुत बिजी चल रही है, बहुत ही मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई है। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड शेयर योर लव।